ससुराल की पहली शादी में गांव वर्सेस शहरी बहू की ड्रेस। कशिश पार्वती, अरे कितना श्रृंगार करके आओगी, अब आ भी जाओ। और सलोनी, तू कहाँ रह गई? अरे जल्दी आ, हम लोगों को शादी में जाने के लिए लेट हो रहा है। मेरे दोनों बेटे बाहर गाड़ी में कब से इंतजार कर रहे हैं। बस माँ जी, मैं तो आ गई, मैं तो तैयार हूँ। और माँ जी, मैं भी तैयार हूँ। माँ, मैं भी बस आई गई। वैसे मेरी ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर? कम वक्त, तू हमेशा हर जगह जाने के लिए हमें लेट कर देती है। और मेरी पार्वती बहू तो बहुत सुंदर और संस्कारी लग, और तेरी भारी साड़ी ब्लाउज भी बहुत बढ़िया है। शुक्रिया माँ जी, ये मैंने खुद से तैयार किया है। और माँ जी मैं, हाँ, तेरे बारे में ही बोलने वाली थी। ये तूने कैसे कपड़े पहने, ब्लाउज कितना छोटा है। तू ऐसे कपड़े पहनकर जाएगी मेरे रिश्तेदारों में? यही चाहती है ना तू कि सब लोग शादी में मेरी हंसी उड़ाएं? माँ जी, मैं मॉडर्न हूँ और शहर की हूँ, इस हिसाब से मेरे कपड़े इतने अच्छे तो दिखते ही थे। अब आप क्या चाहती हैं? आपकी बड़ी गांव की गंवार बहू की तरह मैं खुद को घूंघट और थान में लपेट लूं? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तुम बताओ सलोनी, मैं कैसी लग रही हूँ? यू आर दी माई गॉर्जियस भाभी। मुझे आपका ड्रेसिंग स्टाइल, साड़ी, ड्रेस, मेकअप, हेयर स्टाइल, भाभी सब कुछ बहुत पसंद है और मैं आपसे ये सब सीखना चाहती हूँ। देखना, मेरी जब शादी होगी ना तो मैं भी आपकी ही हेल्प लूंगी कपड़ों के मामले में। हाँ, बुड़बक, पर तेरा रिश्ता आए जब तो। माँ जी, मेरे बाद मेरे ससुराल की ये पहली शादी है, यानी कि मेरी ननद की। आप देखना, जब सलोनी का रिश्ता किसी से तय हो जाएगा ना, मैं अपने हाथों से उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनाऊंगी। अरे हद हो गई, आप लेडीज लोग यहाँ बात कर रहे हैं, हम वहां कब से गाड़ी में बैठे हैं। चलो ना, वी आर गेटिंग लेट। तब सभी लोग गाड़ी में बैठकर शादी में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ मॉडर्न लोग गवार बहू के पहनावे पर हंस रहे थे, तो कुछ मॉडर्न लोग कशिश के कपड़ों की बहुत तारीफ कर रहे थे। अमेजिंग अमेजिंग कशिश, स्कूल से लेकर आज तक तू अच्छे कपड़े पहनती आई, तेरा स्टाइल आज भी नहीं बदला। थैंक्स, लेकिन मेरे आसपास के लोग मेरे स्टाइल को बिल्कुल भी नहीं समझते। आज के जमाने के नहीं है ना, क्या ही कर सकते हैं। कशिश बहू, तुम विमला की बहू हो ना, छोटी वाली। राम राम राम। तुमने कैसे कपड़े पहने, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आ रही क्या? पीछे से पूरी पीठ दिख रही है और आगे से इतना पेट। हाँ आंटी जी, आपका भी पेट दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, और मुझे तो गर्दन भी दिखाई दे रही है। आप साड़ी के ऊपर ब्लाउज क्यों, टी शर्ट पहनकर क्यों नहीं आई? वाह कशिश, तूने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। तभी गुस्से से कुंती वहां से चली जाती है और विमला, बहू देखा, करवा दी ना तूने मेरी बेइज्जती उसके सामने। माँ जी, मैंने कोई बेइज्जती नहीं करवाई है, उनकी सोच ही पुराने जमाने जैसी है। अब बताओ, साड़ी के ऊपर ब्लाउज नहीं पहनूं तो शर्ट पहन कर आऊं क्या? ऐसे लोगों को आईना दिखाना भी जरूरी होता है। बहू, मैं तुम्हारी बात से सिर्फ थोड़ा सा सहमत हूँ कि उसने ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन तुम गलत हो। शादी के माहौल में आई हो, ये इतना सांस्कारिक और पारिवारिक कार्यक्रम चल रहा है और तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए थे। अपनी जेठानी को देखो, कितनी सुंदर और संस्कारी है, सर से जरा सा पल्ला हटने नहीं दे रही है, और यहाँ पर चाय पानी भी पूछ रही है। वही तो। चाची जी, आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर कशिश वहां से चली जाती है। सलोनी वहां से खाने के सेक्शन की तरफ जाती है कि रोहित नाम के लड़के से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। विमला को वो लड़का पसंद आ जाता है। इतने में ये मंजर देख लड़के की मां विमला से अपने बेटे की शादी की बात चला देती है। फिर 2 हफ्तों के भीतर दोनों बच्चों की सगाई हो जाती है, जिसके बाद शादी की तैयारी चलती है। एक दिन सास हिसाब किताब करते समय अपनी दोनों बहू को पास बिठाती है। अब तुम्हारी नंद की शादी है कुछ ही दिनों में, तो दोनों बहू अच्छे से तैयारी की शुरुआत कर दो। बड़ी बहू सलोनी को जो गहने दिलाने उसके लिए तुम साथ में चली जाना, और उसकी शादी के कपड़े भी तुम ही तैयार करना। और कशिश बहू, तुम हलवाई और सजावट का काम देख लेना। माँ जी, आड़े टेढ़े काम आप मुझे मत दीजिए, मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ज्वेलरी का डिजाइन, सलोनी के मेकअप, पार्लर वाली चीज और उसकी शादी वाली जितनी भी ड्रेस है, वो सब काम मैं देख लेती हूँ। हाँ माँ, मुझे छोटी भाभी की ही पसंद का सब कुछ चाहिए, और मेकअप कपड़े तो खासकर। गांव वाली भाभी बहुत ओल्ड फैशन है, लेकिन मेरी शहर वाली भाभी स्टाइलिश है। कोई बात नहीं माँ जी, वैसे भी मेरे से ज्यादा कशिश मेकअप की नॉलेज रखती है, तो यही सलोनी को पार्लर ले जाएगी। मैं घर की सजावट, हलवाई और सलोनी के लिए शादी के कपड़े तैयार कर दूंगी। ठीक है बहू, सलोनी के कपड़े के साथ साथ अपने मेरे भी शादी के कपड़े तैयार कर लेना। जरूर माँ जी, मेरे ससुराल की पहली शादी है, सबको सुंदर दिखना तो बनता है। भाभी, अगर आप मेरी मेहंदी, हल्दी और शादी के बाद वाले ब्लाउज सिल रही हैं, तो शादी का लहंगा कशिश भाभी देखेंगी। देखोगी ना भाभी? हाँ बिल्कुल सलोनी। माँ जी, मैं इसे ब्यूटी पार्लर ले जा रही हूँ अपॉइंटमेंट के लिए। अब टाइम ही कहाँ है, कल हल्दी है। तब कशिश अपनी नंद को ज्वेलरी की शॉप पर गहने पहनाकर दिखाती है और ले आती है। फिर अपने डिजाइनर के पास ले जाकर सुंदर सुंदर लहंगे दिखाती है।
भाभी ये लहंगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे शादी के लायक एक भी लहंगा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं? और अभी मुझे पार्लर भी जाना है। डोंट वरी, मैं हूं ना, अभी 2 दिन में मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लहंगा ले ही आऊंगी। फिलहाल तुम पार्लर चलो। कशिश अपनी नंद को पार्लर ले जाती है, जहां अपना और उसका मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल सब करवाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्वती सास के साथ नंद के लिए अच्छी साड़ी खरीद कर ले आती है और घर पर ब्लाउज और मेहंदी के शरारा आउटफिट बना देती है। बहू 4 घंटे से सिलाई कर रही है, तूने कुछ भी नहीं खाया, ये ले मेरे हाथ से खाना खा ले। माँ जी, कपड़े सिलना बहुत जरूरी है, आखिर कल ससुराल की पहली शादी की पहली रस्म है। वैसे मैंने मेहंदी के पहले ही कपड़े तैयार कर दिए थे, आपको कैसे लगे? बहुत बढ़िया बहू, मुझे ये मेहंदी का शरारा अच्छा लगा। और हल्दी पर क्या बनाया है? लहंगा चोली है माँ जी, लेकिन अलग तरीके का डिजाइन बनाया है। वो हाथ से मोती की लड़ी लगाऊंगी बाजू पर। बहुत खूब बहू, तुम बहुत अच्छी सिलाई करती हो, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम उसकी शादी का लहंगा भी बनाओ, लेकिन सलोनी सुनती ही नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी। तब पार्वती अगले दिन हल्दी की सजावट करवाती है और दोनों भाई हलवाई की जिम्मेदारी देखते हैं। अरे कशिश बहू, जल्दी से आकर हल्दी पीस दे, मुहूर्त हो रहा है। अरे माँ जी, मैं ये सब नहीं कर सकती, इससे मेरा मैनिक्योर और नेल एक्सटेंशन खराब हो जाएंगे, और ये मुझे आता भी नहीं है। मैं शहर की बहू हूँ, अपनी गाँव वाली बहू से करवा लीजिए आप। अरे वो हल्दी के कपड़े तैयार कर रही है उसके। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ही जल्दी से हल्दी पीस देती हूँ। फिर पार्वती फटाफट हल्दी पीस देती है। कुछ ही देर में सब लोग हल्दी वाले कपड़े पहन कर आ जाते हैं और सलोनी के हल्दी लगाने लगते हैं। तभी नाच गाने करते हुए सुलोचना, कुंती पार्वती के बने कपड़ों की तारीफ करते हैं। वाह विमला, ये कपड़े तो तेरी बड़ी बहू ने बनाए हैं ना, सच में मुझे तो पार्वती बहू भी बहुत सुंदर लग रही है। तू भी और सलोनी भी बस एक तरह ये मॉडर्न बहू है जो बेकार कपड़े पहनती है। कोई नहीं, उसका कुछ नहीं कर सकते, वैसे भी वो शहर की संस्कार नाम की चीज उसमें कहाँ से आएगी। देख, आज भी सर पर पल्ला नहीं है। अरे मैं तो विमला से अपनी शादी के कपड़े भी बनवाई हूँ और सलोनी के मेहंदी के कपड़े भी इसी ने बनाए हैं। बस माँ जी, इतनी भी तारीफ मत कीजिए, आखिर मेरे ससुराल की पहली शादी है तो ड्रेस तो लाजवाब होनी ही थी। 4 औरत एक जगह इकट्ठी होती नहीं है कि मेरे कपड़ों के बारे में बात करने लग जाती हैं। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन होता है, जहां फिर से गांव वाले बहू के बनाए कपड़े की सब लोग बहुत तारीफ करते हैं। साथ ही पार्वती अपनी तरफ से एक लहंगा नंद के लिए रात भर सिलती है। दूसरी तरफ कशिश अपनी नंद के लिए लहंगा ले आती है। फाइनली ससुराल की पहली शादी है तो मैं अपने लिए भी बहुत अच्छे आउटफिट सिलवा चुकी हूँ और अपनी नंद के लिए ऐसा लहंगा मंगवाया है कि वो देखते ही खुश हो जाएगी। और बहुत देर से ये गांव की गवार नहीं दिखाई दे रही है, जरा देख कर आऊं। कशिश उसे देखने कमरे में जाती है, जहां पार्वती अपना बनाया हुआ लहंगा तैयार कर देती है। एक लहंगा मैंने तैयार कर दिया, उम्मीद है सलोनी को पसंद आएगा, अब चाहे वो कभी भी पहने। ओहो, तो इनको मना करने के बावजूद भी अपनी तरफ से लहंगा बना ही लिया। कोई बात नहीं, फिर भी सलोनी को मेरा ही लहंगा पसंद आएगा। इस दुपट्टे को खराब कर देती हूँ ताकि बेचारी का लहंगा वो लेकर भी ना जा पाए। पार्वती सबके कपड़े बन जाने की खबर विमला को देती है। तभी पीछे से कशिश उसके बनाए दुपट्टे को खराब कर देती है। तभी विमला दोनों बहू को बुलाती है। कल मेरी बेटी की शादी है कशिश, तुम उसकी शादी का जो जोड़ा लेकर आई हो वो दिखाओ मुझे। और पार्वती बहू, तुमने भी उसके लिए एक लहंगा बनाया है ना, तुम दिखाओ। माँ, मुझे इनके बोरिंग कपड़े नहीं देखने, कशिश भाभी पहले आप दिखाओ। तब कशिश अपना लहंगा सलोनी को दिखाती है। ये देख सलोनी बिल्कुल खुश नहीं होती, जबकि गांव वाली बहू के हाथों का बनाया हुआ लहंगा उसे बहुत पसंद आता है। कशिश भाभी, आपने क्या किया? कल मेरी शादी, अब मेरे पास और लहंगे खरीदने का टाइम भी नहीं है। ये आपने कैसा ब्लाउज बनवाया, एकदम ऑफ शोल्डर, एक डोरी, और ये लहंगा इतना सिलेक्ट कट, इसमें मेरे पैर दिखेंगे। मुझे ऐसी दुल्हन नहीं बनना था। ओह माय गॉड, अब लगता है मेरी शादी बिल्कुल नहीं हो पाएगी। बड़ी भाभी का लहंगा अच्छा है, लेकिन इसका दुपट्टा जला हुआ है। तुमने ही बोला था तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने हैं। मुझे नहीं पता ये कब जल गया, अभी तो ठीक था, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। तुम्हें मेरा लहंगा पसंद आया है ना, कल तुम शादी में ये पहनना, और कशिश का जो लहंगे का दुपट्टा है वो थोड़ा मैच हो रहा है उस पर, और काम करके अच्छा बना दूंगी, तो कल तुम्हें अपनी दोनों भाभी का आशीर्वाद मिल जाएगा। तुम उस लहंगे को पहनना। वाह बहू, मैं जानती थी इस बात का तोड़ जरूर निकाल लेगी। तब पार्वती रात भर कशिश वाले दुपट्टे पर जरी का काम करती है। सुबह तक वो थक जाती है और अपनी नंद का लहंगा का जोड़ा तैयार कर देती है। शाम को सलोनी अपने शादी का जोड़ा पहनकर मंडप में जब फेरे लेती है, सब लोग उसके और पार्वती के पहने हुए कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहरी बहू की कपड़ों की खिल्ली उड़ाई जाती है।
वाह सलोनी, तेरा शादी का लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है और तेरी बड़ी भाभी भी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन तेरी छोटी भाभी बिल्कुल भी संस्कारी नहीं लग रही है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पार्वती भाभी, थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मेरा दिन बच गया, वरना पता नहीं क्या होता। और आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। शुक्रिया। इस तरह शादी में सबसे अपने बारे में नेगेटिव बातें सुनकर कशिश अपना माइंड सेट और पहनने का तरीका दोनों चेंज कर लेती है। जेठानी की तरह कपड़े पहनकर वो भी अब तारीफें बटोरती है। जैसे ही शोभा को अपना पार्सल मिलता है वो बर्गर पिज्जा पर टूट पड़ती है। आहा, कितना मजा आता है ना रोज खाना ऑर्डर करके खाने में। लेकिन मैं जो खाना बनाती हूँ वो तो बच जाता है। ये तेरा ऑर्डर करके खाना खत्म होगा या नहीं? और तू खाना बनाना क्यों नहीं सीखती? बेटा, अगर तुझे ऐसा ससुराल मिल गया ना जो 3 टाइम ताजा खाना खाता है तो तेरी रेल बन जाएगी। ओफो माँ, एक तो गर्मी की वजह से मेरा घर का खाना खाने का मन नहीं करता, ऊपर से आप भी चालू हो जाती है। सुबह खाती तो हूँ मैं खाना, बस रात को ही ऑर्डर करती हूँ। और वैसे भी मेरा अमीर घर में रिश्ता तय हो चुका है, क्या पता वहाँ नौकर ही खाना बना कर दे दे। चल चुप कर। शोभा का पहले से ही रिश्ता तय हो चुका था। कुछ दिनों बाद शादी की तैयारी चलती है और फिर देखते ही देखते उसकी शादी गर्वित से हो जाती है। जहाँ पहली रसोई में शोभा खाना बनाती है तब बहू, खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन तुमने खीर बहुत पतली कर दी। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, इसके बाद जब तुम खाना लो तो दोपहर का खाना बना देना। लेकिन माँ जी, इसकी क्या जरूरत है? मैंने पहले ही इतना खाना बना दिया कि दोपहर में सबके लिए हो जाएगा। बहू, आज तो तुमने ऐसा कर दिया, लेकिन आगे से मत करना। हमारे यहाँ 3 टाइम का खाना ताज़ा बनता है, इसलिए पूछ कर खाना बनाना। वही सब्जी हम रिपीट नहीं खाते। और हाँ, गर्मी में हम लोग चावल नहीं रोटी ज़्यादा खाते हैं। तो अभी तो पूरी बना दी है, इसके बाद दोपहर और रात में रोटी ही बनाना। क्या माँ जी, रोटी? जी ठीक है, मैं बना दूंगी। ये भगवान, लगता है जब माँ मुझे ताने दे रही थी तब उनकी जीभ पर सरस्वती विराजमान थी। मेरा ससुराल तो 3 टाइम बनवा कर खाने वाला निकला। अब मैं खाना बना बना कर परेशान हो जाऊंगी, और वो भी गर्मी में। तब सास संतोष चली जाती है। कुछ देर बाद सब बहू की पहली रसोई का खाना खाते हैं, जो कि इतना खास बना नहीं था। भाभी, आपने कैसा खाना बनाया है? इस आलू की कचौरी में थोड़े से और मसाले डालती ना तो अच्छा लगता। हाँ बहू, खीर भी ऐसे ही बना दी तुमने। अगली बार गाढ़ी और अच्छे से दूध में पकाना। जी पापा जी। अरे, मैंने तो बहू को खीर देखते ही बता दिया था कि खीर अच्छी नहीं बनी है, लेकिन कोई बात नहीं बहू, तू अपना मन छोटा मत कर। 2-4 दिन में पूर्वी तुझे खाना बनाना बता देगी कि यहाँ के मिर्च मसाले कैसे हैं। तब तू हमारे ही स्वाद वाला खाना बनाने लगेगी। हाँ शोभा, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबके खाना खाने के बाद शोभा खाना खाकर आराम करती है कि फिर 12 बजे रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी करती है, जहाँ रोटी बनाते बनाते ही उसे पसीना आ जाता है। बाप रे, ये है मेरा ससुराल में पहला दिन। मैं तो अभी से ही परेशान हो गई। रोज 3 टाइम का खाना, तो पता नहीं क्या होगा। भाभी, 30-35 रोटी तो बना दी ना आपने? नहीं, मुझे लगा 20 रोटी बहुत है। मैंने राइस भी तो बनाया है, वो भी तो खाएंगे सब मटर पनीर के साथ। भाभी, माँ ने आपको बताया होगा ना, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा रोटी खाई जाती है, इसलिए आप जल्दी से रोटी बना लीजिए। हाँ दीदी, बना कर लाती हूँ। पता नहीं कैसे ससुराल वाले हैं जो 3 टाइम बनवा कर ही खाना खाते हैं। ये कहकर शोभा और रोटियां बनाकर अपने ससुराल वालों को खाना खिलाती है। इसके बाद अपने एसी वाले कमरे में लेट जाती है। वाह, अपने एसी वाले कमरे में आकर बहुत सुकून मिल रहा है, वरना रोटी बनाकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। तभी शोभा की अंतरात्मा उससे आईने के जरिए कहती है, शुतुरमुर्ग की औलाद, तेरा तो ससुराल में पहले दिन ही बैंड बज गया। अभी तू देख आगे आगे क्या क्या होता है। 3 टाइम का खाना बनाकर तुझे तेरी नानी ना याद आए तो नाम बदल देना। तुम मैं हाँ, मगर खाना 3 टाइम नहीं, मैंने सोच लिया इसका जुगाड़ कैसे करना है। तू कुछ नहीं कर पाएगी। कुछ नहीं कर पाएगी। शोभा का अक्स इतनी जोर से हंसता है कि वो उस शीशे पर अपना फोन फेंकने वाली होती है कि सांस आ जाती है। बहू, ये तो क्या कर रही है? सुन, अब रात को दाल मखनी चावल और आलू की रोटी बना दियो। 30-40 के करीब सबको आलू की रोटी बहुत पसंद है, और साथ में पुदीने की चटनी भी। जी माँ जी, बना दूंगी। बुढ़िया आराम नहीं करने देती है। सांस लेती हूँ तो एक और टाइम का खाना बताने आ जाती है। शोभा कुछ देर बाद खाना बनाने जाती है कि पुदीना और मक्खन ही नहीं होता। इसके लिए वो बाजार जाकर सामान लेकर आती है, तब जाकर रात का खाना बनाती है और आलू की रोटी बनाते बनाते बेचारी परेशान हो जाती है।
अरे राम, मेरा तो आलू की रोटी बनाकर ही दम निकल गया। समझ नहीं आ रहा मम्मी की बात पर गुस्सा करूं या अफसोस। उन्होंने कहा था खाना बनाने की आदत डाल ली, लेकिन मैं ऑर्डर करके ही खाती थी। अब पता चल रहा है, काश मेरी रसोई में एसी होता तो इतना परेशान नहीं होती। इस तरह शोभा अपने ससुराल वालों को 3 टाइम का खाना बना कर खिलाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। ऊपर से गर्मी की वजह से पसीने में रहकर उसे बार बार नहाना पड़ता है। जरा सा भी आराम का टाइम नहीं मिलता, तो फिर वो अपने घर के नौकर से 1 टाइम की रोटी बनवा लेती है और घर वालों को खाना परोसती है। एक शाम नौकर कहता है, मालकिन, आज मेरे को घर जल्दी जाना था तो मैं रोटी नहीं बना पाऊंगा। मैं बस बर्तन साफ करके जा रहा हूँ। श्यामलाल जी, आप ऐसा मत कीजिए, रोटी बनाकर परेशान हो जाती हूँ। ऐसा करो, आप बर्तन साफ मत करो, आप रोटी बना दो, बर्तन मैं कर लूंगी आज। ठीक है मालकिन। और हाँ, याद रहे, मेरे घर का कोई आपको रोटी बनाता हुआ ना देखे। मैं बस अभी अपने कमरे से आ रही हूँ। फिर शोभा कुछ देर अपने एसी वाले कमरे में बैठ जाती है और नौकर रोटी बनाता है। तभी सास आती है और शोभा बहाना बनाकर बच जाती है। फिर तभी, श्यामलाल जी, आप रोटी बना रहे हैं? बहू कहाँ है? माँ जी, मैं ही रोटी बना रही थी। वो बस कमरे में देखने गई थी कि एसी बंद है या नहीं। बस इतनी देर के लिए मैंने श्याम लाल जी को यहाँ छोड़ कर गई थी। श्यामलाल जी, आप अपना बाकी का काम कर लीजिए, मैं देख लेती हूँ। जी मालकिन। बहू, 7 रोटी और बना देना। वो क्या है ना, तेरी मौसी घर पर आ रही है तो दही भल्ले और शिकंजी दोनों बना देना। हाँ बुढ़िया, तू बस बोलती जा और मैं खाना बनाती रहूँ। सारी गर्मी तुम लोगों को ही लगी है। बहू के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। इतनी गर्मी में रसोई में कैसे खाना बनाती है। ये नहीं कि एक रसोई में भी एसी लगा देते तो मेरे कलेजे को और मुझे दोनों को ठंडक पड़ जाती। जी माँ जी, मैं बना दूंगी, आप जो बोलेंगी मैं सब कुछ बना दूंगी। तब सास के जाने पर शोभा फिर से बेलन श्यामलाल को थमा देती है, जिससे वो रोटी बनाकर चला जाता है। वहीं शोभा शिकंजी बनाकर दही भल्ले बाहर से ऑर्डर करके मंगा देती है और घर वालों को खिलाती है। बाहर ऑर्डर करने की खुशी में शोभा मौसी से खाना पूछ लेती है और अगले दिन उसकी पसंद का तरह तरह का खाना ऑर्डर करती है। दोपहर में बाहर रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करके उसे घर में मंगा लेती है और घर के बर्तनों में पलट देती है। बिल सारा फ्रिज के पीछे छुपा देती है। अच्छा हुआ मैंने सब कुछ जल्दी से पलट दिया और किसी ने देखा नहीं। अब सब खुश और मैं भी खुश। मुझे बनाना नहीं पड़ेगा, गर्मी से भी बच गई। बल्ले बल्ले। फिर शोभा सबको खाना खिलाती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं और रात को भी वो बाहर से ऑर्डर कर देती है। अगले दिन ससुर के खाना पसंद का ऑर्डर करके एक्टिंग करके उन्हें खिलाती है। चौथे दिन, अरे माँ जी, पापा जी, आज मुझे 1500 का ऑफर मिला है एक रेस्टोरेंट से। बताइए ना, आप सब क्या खाएंगे? हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, पैसे भी नहीं लगेंगे। है सच्ची भाभी? फिर तो आज मैं चाइनीज खाना चाहती हूँ। लेकिन बहू, हमें तो रोटी ही पसंद है। तू कुछ ऐसी सब्जी मंगा ले जिसके साथ रोटी आ जाए। ठीक है पापा जी, मैं शाही पनीर और मिक्स वेज, मिस्सी रोटी और तवे रोटी के साथ ऑर्डर कर देती हूँ। साथ में मेरा और पूर्वी का चाइनीज, और इनका तो मुझे पता है ना चिकन बिरयानी पसंद है। अरे वाह, मेरा बाहर से खाना ऑर्डर करने का आइडिया काम आ गया और इनको भी झूठे ऑफर में फंसा दिया। शोभा बाहर से खाना ऑर्डर करके अपने घर वालों को खिलाती है और ऐसे ही डिस्काउंट के चक्कर में 3-4 दिन बाहर से खाना मंगवा लेती है। लेकिन फिर सास मना कर देती है, जिसके बाद वो छुपकर रात को खाना ऑर्डर करती है और घर वालों को खिलाती है। फिर बिल छुपाती है। अब सही है, बस सुबह खाना बनाना पड़ता है, लंच और डिनर तो मैं बाहर से ऑर्डर करके घर वालों को खिलाकर पागल बना ही देती हूँ। ये बिल फ्रिज के पीछे छुपा देती हूँ। किसी ने अभी तक नहीं देखा तो अब कौन देखेगा। शोभा की ये बात संतोष सुन लेती है और उसके जाने के बाद बाहर के खाने के डिब्बे और बिल को देखकर कहती है, इसका मतलब इतने दिनों से ये मुझे बेवकूफ बना रही थी, अब ये खाना बनाती ही नहीं है। अगर कल भी बहू ने ऐसा किया और मेरे मुंह पर झूठ बोला तब मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। संतोष बिल लेकर उसके कमरे से गुजरती है तो उसे अपने कमरे में भी खाते हुए देखती है। अगले दिन जब बहू दोपहर में खाना का बाहर से ऑर्डर करके सास को खिलाती है तो, बहू खाने की शक्ल बदली बदली लग रही है, तूने बनाया है? हाँ माँ जी, आपकी बहू के हाथ का ही खाना है। बस बहू, तू और कितना झूठ बोलेगी मेरे मुंह पर। जरा ये बिल देख, पिछले 15 दिनों से तू हमें बाहर का खाना खिलाती है। शर्म आती है तुझे जरा सी भी? और इसमें कितने पैसे फूंक दिए तूने? 40,000 का बिल है। क्या तेरे से खाना भी नहीं बनता? बोल, तूने ऐसा क्यों किया? खुद से रोटी क्यों नहीं बनाई? बस कीजिए माँ जी, आप तो राशन पानी लेकर चढ़ गई हैं। हाँ मैंने ऐसा किया, लेकिन इसके पीछे मेरी एक वजह थी। इतनी गर्मी में मैं रसोई में आप लोगों के लिए फ्रेश 3 टाइम का खाना बनाती हूँ। कब तक बनाती रहूं? थक चुकी थी मैं।
इसीलिए मैंने खाना बाहर से ऑर्डर करके मंगवाना शुरू कर दिया। एक बार भी आपने ये नहीं पूछा कि बहू तू परेशान तो नहीं हो रही, ऊपर से आप मनपसंद खाना बनवाती हैं। अगर रसोई में एसी लग जाता तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। माफ कर दे बहू, हमारी ही गलती, हम तुझे समझ ही नहीं पाए और गर्मी में परेशान होने के लिए तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब रसोई में एसी जरूर लगेगी। शुक्रिया माँ जी, आपने मेरे बारे में सोचा। इस तरह ससुराल वाले बहू की परेशानी को समझते हैं और तुरंत रसोई में एसी लगवा देते हैं, जिसके बाद बहू खुशी खुशी 3 टाइम ससुराल वालों को खाना खिलाती है।